बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चूँकि हमारे पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें इन ऑपरेटर्स जो ऑपरेशन यूज़ होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ का जानना हमें ज़रूरी है। तो आज के इस लेक्चर में हम एडिशन की प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ और डिवीजन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसमें आती है एडिशन प्रॉपर्टीज़। देखिए, एडिशन जो ऑपरेशन है ये सबसे बेसिक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स का। जब हम नाम लेते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास एडिशन हमारे जहन में आ जाती है। तो बज़ाहिर तो ये सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसकी भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर हमें उन प्रॉपर्टीज़ का पता हो और वो प्रॉपर्टीज़ हमें पहले से याद हो तो हम आसानी से एडिशन ऑपरेशन को डिफरेंट जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़, नंबर फर्स्ट है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सेज that when 0 is added to a number, the answer is the same number, nothing change। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक, जिस तरह की ये डिफिनीशन ही से वाज़ेह है और बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, कि जब हम ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हैं तो आंसर में हमारे पास वही सेम नंबर आता है, कोई चेंजेस इसमें नहीं आता। फॉर एग्जांपल 4 + 0 तो हमारे पास 4 ही आंसर आता है। इस डिफिनीशन के मुताबिक कि जब हम ज़ीरो को किसी भी नंबर फॉर एग्जांपल 4 के साथ ऐड करते हैं तो आंसर में हमारे पास वही नंबर आता है, नथिंग चेंज, कोई चेंजेस इसमें नहीं आता। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है और इसको हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। सेकंड जो हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सेज that when the order of the addends is changed, the answer still stays the same। इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में ये कहते हैं कि जब हम एडिशन की जो एडेंड्स हैं उसकी ऑर्डर को अगर हम चेंज करें, देखिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल a + b = c। अब a और b को हम ऐड करते हैं तो a एंड b इसको हम एडेंड्स कहते हैं, और c हमारे पास रिजल्ट है, रिजल्ट को हम c कहते हैं। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सेज दैट व्हेन द ऑर्डर ऑफ द एडेंड्स इज चेंज, कि जब हम एडेंड्स की ऑर्डर को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल a + b = c। अगर हम a + b की बजाय b + a करते हैं तो आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। The word commutative is kind of like the word commute, which means to move around। देखिए, commutative का जो लफ्ज़ है ये commute से निकला है और commute के मानी है move around, एक जगह से दूसरी जगह इसको हरकत देना, मतलब चेंज करना, प्लेस चेंज करना, ऑर्डर चेंज करना। सो थिंक ऑफ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज द रूल ऑफ मूविंग अराउंड द एडेंड्स। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्यों रखा गया है कि इसको हम मूव अराउंड करते हैं, तो हम a को b की बजाय लेके जाते हैं और b को a की बजाय लेके आते हैं। लुक एट दीज टू इक्वेशन। देखिए, 56 + 17 = 73। 56 और 17 क्या चीजें हैं? ये हमारे पास एडेंड्स हैं और 73 हमारे पास आंसर है। अब 56 और 17 को देखें, इसको अगर हम ऑर्डर को चेंज करते हैं तो 56 + 17 इसका आंसर भी 73 आता है, और अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं 17 + 56 करते हैं तो भी हमारे पास आंसर 73 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एडेंड्स की ऑर्डर को चेंज करते हैं, जिन चीज़ों को हम ऐड करते हैं अगर उनकी ऑर्डर को हम चेंज करें, एक की बजाय दूसरा लेके आए, मतलब दो चीज़ों को ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल 56 + 17, अब 56 की बजाय हम 17 लेके आते हैं और 17 की बजाय हम 56 लेके आते हैं, तो जब हमने ऑर्डर को चेंज किया तो क्या आंसर हमारे पास सेम ही आता है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में ये है कि अगर हम एडेंड्स की ऑर्डर को चेंज करते हैं, प्लेस रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट सेम ही आएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सेज that when 3 or more numbers are added, the sum is the same no matter which two addends you add first। देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में ये कहते हैं कि जब हम तीन या तीन से ज्यादा नंबर्स को ऐड करते हैं, जब हम एडिशन करते हैं मोर देन 3 और मोर देन 3 नंबर्स, the sum is the same no matter which two addends you add first।
अब हमारे पास वही आंसर आएगा। सबसे पहले आप किसी भी दो नंबर को ऐड करें, किसी भी दो नंबर को। फॉर एग्जांपल हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है, जनरल मैं आप लोगों को इक्वेशन बताता हूँ। तो a प्लस बी प्लस सी में अगर हम a प्लस बी को पहले ऐड करते हैं और c इन दोनों की एडिशन के बाद जमा करते हैं, या हम a प्लस सी को ऐड करते हैं और b को उसके बाद उसके साथ ऐड करते हैं, या b प्लस सी को पहले करते हैं और a को उसके बाद उसके साथ ऐड करते हैं, तो कोई मैटर नहीं करता, हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। इनमें पेरेंथेसिस आर यूज शो विच ऑपरेशंस टू डू फर्स्ट। अब देखिए मैथमेटिक्स में हम यहाँ पे अपनी आसानी के लिए पेरेंथेसिस को यूज करते हैं, तो जहाँ पे पेरेंथेसिस लगे होंगे किसी भी इक्वेशन में, तो उसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले पेरेंथेसिस में जो ऑपरेशन है सबसे पहले हमने वो परफॉर्म करना है। द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शोज दैट द सम फॉर दिस इक्वेशन। अब देखिए एक इक्वेशन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 3 + 9 + 5, 3 + 9 + 5 इज इक्वल टू 17। अब 3 + 9 + 5 इस इक्वेशन को अगर आप देखें, तो इसमें सबसे पहले पेरेंथेसिस में जो 3 + 9 आपको नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम फर्स्ट 2 को ऐड करते हैं 3 + 9, और उसके बाद उसके साथ हम 5 को ऐड करते हैं, तो 3 + 9 इसे हमारे पास 12 आता है, 12 + 5 इज इक्वल टू 17 इज द सेम एज द सम फॉर दिस इक्वेशन। और अगर हम 3 को छोड़ दें और 9 + 5 को पहले ऐड करें, तो देखें 9 + 5 से हमारे पास आता है 14, 14 + 3 इज इक्वल टू 17। तो देखिए 3 नंबर्स हैं और उनमें से पहले हमने 3 और 9 को ऐड किया, फिर उसके बाद 5 उसके साथ ऐड किया, तो 17 आंसर आ गया। सेम उसी तरह हमने 3 को जो है ना यहाँ पे 3 हमारे पास है, तो सबसे पहले हमने 9 + 5 को ऐड किया और 3 को उसके बाद ऐड किया, तो आंसर फिर भी 17 आ गया। इसी तरह अगर हम एक और इसी इक्वेशन को एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम 3 और 5 को पहले ऐड करते हैं, 3 और 5 को पहले ऐड करते हैं सॉरी, और उसके बाद हम 9 उसके साथ ऐड कर दे, तो 3 + 5 हमारे पास आ जाएगा 8, और 8 + 9 से हमारे पास 17। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में ये कहते हैं कि 3 या 3 से ज्यादा कितनी भी नंबर्स को अगर आप ऐड करते हैं, तो किसी भी दो नंबर को आप पहले ऐड करें तो रिजल्ट हमारे पास सेम ही आएगा। इसके बाद हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी थोड़ी सी टेक्निकल हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे पास ये बेस ऑफ द मैथमेटिक्स कहलाती हैं, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज भी हमारे पास बेसिकल प्रॉपर्टीज हैं। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज किस चीज को कहते हैं? देयर आर 4 प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन दैट विल हेल्प मेक प्रॉब्लम्स इजियर टू सॉल्व। किसी भी इक्वेशन को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 बेसिक प्रॉपर्टीज यूज होती हैं मल्टीप्लिकेशन में। दे आर द कम्यूटेटिव property, associative property, multiplicative identity property and distributive property। ये 4 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन की। स्टेप वाइज एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। The commutative property of multiplication of whole number says that the orders of the factors does not change the product। देखें जिस तरह इसी प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमने एडिशन में भी यूज किया, वहां पे हम ऑर्डर चेंज करते थे, ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स, तो वहां पे हमारे पास रिजल्ट सेम आता था। इसी तरीके से यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर का ये है कि जब हम फैक्टर्स की ऑर्डर को चेंज करते हैं तो रिजल्ट जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो सेम आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। जनरल प्रॉपर्टी को देखें, जनरल प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। ए बी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। तो इसका मतलब ये है कि ए बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। इट्स मीन कि हमने ऑर्डर चेंज किया, ए इंटू बी ये बी इंटू ए के बराबर है। न्यूमेरिकल एग्जांपल को देखें, न्यूमेरिकल एग्जांपल में कहती है 3 × 5 इज इक्वल टू 15, इसे 15 आता है, और उस साइड पे हमने ऑर्डर को चेंज किया है, 5 × 3 किया है, तो भी आंसर हमारे पास 15 ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर हम फैक्टर्स की ऑर्डर को चेंज करें, उनकी प्लेसेस को रिप्लेस करें, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो सेम ही आएगा। अलजेब्रिक एग्जांपल को भी देख लें, 3x और मल्टीप्लाई 4x, तो ये इज इक्वल टू 4x मल्टीप्लाई 3x। देखें अगर आप लोग इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखें, तो ये हमारे पास आपको मल्टीप्लिकेशन की डिफरेंट फॉर्म नजर आ रही है। देखिए
मल्टीप्लिकेशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? पहला तरीका जो है जनरल प्रॉपर्टी में, आप देखिए ए इंटू बी। अगर हमारे पास अल्फाबेट्स यूज होते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड वगैरह, ये अगर हम अल्फाबेट्स हमारे पास यूज होते हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म एज इट इज आएगी। मैथमेटिक्स में अगर हम मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो ए इंटू बी, कुछ भी नहीं लिखना, बस ए बी लिख लें तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ए और बी आपस में मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह बी ए हमने लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि बी और ए इसको हमने मल्टीप्लाई किया है। ये मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में अगर हमारे पास अल्फाबेट्स आती है और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आती है तो इसका ये मतलब होगा। अगर हम न्यूमेरिक यूज करते हैं, डिजिट्स यूज करते हैं, हिंस जिसको हम बोलते हैं, तो अगर हिंसों को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन मल्टीप्लाई का जो साइन है देखिए आपको नजर आ रहा है, तो आपने क्रॉस लगाना है 3 क्रॉस 5, 3 मल्टीप्लाई 5, ये जो छोटा सा एक्स नजर आ रहा है ये मल्टीप्लिकेशन की साइन है। तो हम मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा के इस तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और अल्जेब्रिक एग्जांपल जो हमारे पास आती है, तो अब अल्जेब्रिक एग्जांपल में हम जिस तरह जनरल प्रॉपर्टी में a इंटू बी कुछ भी नहीं लगाए या उसी तरीके से लिखेंगे, और या हमारे पास अगर 3x एंड मल्टीप्लाई 4x है तो हम ब्रैकेट्स के जरिए भी दोनों को ब्रैकेट्स में बंद करते हैं और ब्रैकेट्स के जरिए हम मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक और तरीका भी है कि हम डॉट लगाते हैं ऊपर, एक तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं या पॉइंट लगाते हैं, तो पॉइंट की बजाय ऊपर हम एक डॉट लगाते हैं तो वो डॉट भी दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो आप लोगों ने इस चीज को भी नोट करना है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास कौन से सिंबल्स यूज होते हैं। तो ए बी अगर अल्फाबेट्स है और आपस में दोनों जुड़े हुए लेके नजर आए ए बी आई तो इसका मतलब ये है कि ए बी के साथ मल्टीप्लाई है। अगर ए बी सी नजर आए तो इसका मतलब ये हुआ कि a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी है। समझ आ रही है? और न्यूमेरिक एग्जांपल में, तो न्यूमेरिक एग्जांपल में अगर क्रॉस का निशान आ जाए, मल्टीप्लाई का जो निशान है ये सिंपल आएगा, क्योंकि इसके बजाय अगर हम क्रॉस बी से निकाले और 3 और 5 को इकट्ठा लिख लें तो यहाँ पे ए बी के लिए तो ठीक है कि ए और बी आपस में मल्टीप्लाई है, लेकिन अगर 3 और 5 को हम इकट्ठा लिख लें तो 3 और 5 का मतलब ये हुआ कि ये 35 है, वो 3 मल्टीप्लाई 5 नहीं होगा, क्योंकि हमने या तो उसमें डॉट लगाना होगा, ऊपर एक डॉट लगाना होगा, या हमने क्रॉस लगाना होगा, और या हमने 3 और 5 को अलग अलग ब्रैकेट्स में बंद करना होगा, तब ये मल्टीप्लाई शो करेगा। और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसमें अगर हम ब्रैकेट न लगा लें तो फिर भी ठीक है, 3x एंड 4x लिख ले तो उसका मल्टीप्लिकेशन हमें पता चलेगा कि ये मल्टीप्लाई है, या हम ब्रैकेट के जरिए इसको अलग अलग लिखें, और या अगर हम इसको ऊपर एक डॉट लगा लें तब भी हमें ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन की रिप्रेजेंटेशन भी आप लोगों ने याद रखनी है। सो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, तो उसके मुताबिक कि अगर हम ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स को चेंज करें तो हमारे पास प्रोडक्ट जो आता है तो प्रोडक्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ता। जिस तरह आप लोगों के सामने नजर आ रही है कि ए बी, ये एज आंसर इज इट आ रहा है, जिस तरह बी ए का आता है 3 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 3 एंड 3x इंटू 4x इज इक्वल टू 4x इंटू 3x। अगर हम ऑर्डर ऑफ द फैक्टर को चेंज करें तो प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। The associative property of multiplication of whole number says that how the factors are grouped does not change the product. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये कहते हैं कि आप जो फैक्टर्स हैं आपके पास कितनी भी ग्रुप है आप लोग उनकी बना लें, कोई प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। मतलब आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल 3 नंबर्स है या मोर देन 3 नंबर्स हैं, तो आप उनको एक ग्रुप में बना ले, दो ग्रुप है उसकी बना ले, तीन ग्रुप में बना ले, कितनी भी ग्रुपों में आप उसको लिख सकते हैं, लिख लें, कोई मैटर नहीं करता, आपके पास प्रोडक्ट सेम ही आएगा। जनरल प्रॉपर्टी को देखें जरा, जनरल प्रॉपर्टी में देखिए ए बी इंटू सी। अब इसमें एक ग्रुप बनाया है कि ए बी का एक ए बी इंटू सी, ए बी को आपस में मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद सी के साथ इस होल के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया है, तो ये एक ग्रुप है इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो बी सी का ग्रुप वो ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो देखिए एक ग्रुपिंग ये हो गई कि हम ए बी इंटू सी एक ग्रुप बना लिया कि ए और बी को इकट्ठे मल्टीप्लाई करके सी के मल्टीप्लीकेशन सी के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, या बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करके उसके प्रोडक्ट को लेकर ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोई भी ग्रुप आप फैक्टर्स की बना ले, डजंट मैटर, आंसर प्रोडक्ट हमारे पास सेम ही आएगा। न्यूमेरिक एग्जांपल को देख ले, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 6 एंड 8, 2 6 एंड 8। अब 2 6 एंड 8 इसके हमारे पास कितने ग्रुप बनते हैं देखें। इसका पहला ग्रुप ये बनता है कि 2 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों की जो प्रोडक्ट है उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 और 6 का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आता है 12, तो 12 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 96 आता है।
अगर इसी को लेकर पहले हम क्या करें, पहले हम 8 और 6 का मल्टीप्लिकेशन लेकर 48 उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही 96 आएगा। और अगर हम एक और ग्रुप बना लेके पहले 6 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके प्रोडक्ट के साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास 96 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप फैक्टर्स की जितनी भी ग्रुप्स बना लें, कितनी भी ग्रुप्स में आप उसको डिवाइड करें, आपके पास प्रोडक्ट सेम ही आएगा। अलजेब्रिक एग्जांपल को देखें, 2, अब जो डॉट की मैं आपको बात कर रहा था वो डॉट यहाँ पर है, ये फुल स्टॉप हो तो हम नीचे लगा लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर लगा लेंगे दरमियान में, तो ये 2.3x है। 2.3x का मतलब ये है कि 3 पहले x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और उसके बाद हमने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, या हम 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसके प्रोडक्ट को लेकर x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों से हमारे पास रिजल्ट सेम 6x ही आएगा। नोटिस इन दिस केस रीग्रुपिंग allow us to simplify the expression। इसमें अगर हम रीग्रुपिंग करते हैं, रीग्रुपिंग का मतलब ये कि हम ग्रुप में बनाते हैं और उसके बाद जब हम वापस उसको रीग्रुपिंग करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होते हैं। जब हम सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चंस हमारे पास आती है तो हम इसी तरीके से उसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये बड़ी अहम प्रॉपर्टी है। द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर सेज that when a value is multiplied by 1 the product is that value, that is multiplication by 1 does not change the value of a number, 1 is called the multiplicative identity। देखिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में ये कहते हैं कि किसी भी नंबर को आप लोग अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर वही नंबर आएगा, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आएगा। ये बड़ी आसान और बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है और बड़ी अहम है। जनरल प्रॉपर्टी को देखें, 1 into a, 1 मल्टीप्लाई a तो is equal to a multiply 1 which is equal to a ही आएगा। अगर हम a के साथ 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर a ही आएगा। न्यूमेरिक एग्जांपल को देखिए, 1 मल्टीप्लाई 5, 5 के साथ हमने 1 को मल्टीप्लाई किया है तो 5 ही आंसर हमारे पास आता है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप लोग देखें तो 4x के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया है तो वही 4x हमारे पास आंसर आता है। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। The distributive property of multiplication or addition of whole numbers, the distributive property of multiplication or subtraction of whole numbers shows us how multiplying a value times a sum difference may be broken into the sum difference of separate products। देखें ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑफ होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जब हम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का मतलब क्या है कि हम किसी भी दो नंबर्स को ऐड करते हैं और उसके साथ किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर, किसी भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके साथ किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो shows us how multiplying a value times a sum difference may be broken into the sum difference of separate product। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी नंबर्स के सम के साथ किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी नंबर की सब्ट्रैक्शन के साथ किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कितनी टाइम कितनी प्रोडक्ट्स में इसको सेपरेट करता है, ब्रोक करता है। जनरल प्रॉपर्टी को देख के आपको समझ आएगी। देखिए जनरल प्रॉपर्टी में आपको नजर आ रही है कि a इंटू बी प्लस सी। अब b और c जो है ये आपस में एडिशन है, लेकिन हमने इसको मल्टीप्लाई किया है a से। अब a से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अब हम चेक करते हैं कि ये कितनी सेपरेट प्रोडक्ट्स में इसको ग्रुपिंग करता है। तो इसका तरीका ये होगा कि a ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल a पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a b आ जाएगा, प्लस a को c के साथ मल्टीप्लाई करें तो ac आ जाएगा, तो ab प्लस ac हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। या a को अगर हम सब्ट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो b माइनस c के साथ अगर करते हैं तो ab के साथ मल्टीप्लाई होकर ab आ जाएगा, और माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि a से पहले हमारे पास यहाँ पे प्लस है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्लस है, तो हमारे पास ये डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेशंस हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में फिर एक बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे पास ये सिंबल्स डिफरेंट आएंगे। तो प्लस अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करके हमारे पास माइनस आता है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन लगाएंगे, और ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए सी आ जाएगा। न्यूमेरिक एग्जांपल इसका ये होगा कि फॉर एग्जांपल हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 145 के साथ, या हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 प्लस 40 प्लस 5 के साथ। 100, 40 और 5 की क्या चीज़ है, ये 145 को हमने ब्रोक किया है, 100
प्लस 40 140 और प्लस 5 को ऐड करते हैं 145। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले 100 के साथ, तो 4 इंटू 100 इसे हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए सेकंड स्टेप में 4 और 100 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 400 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 4 ये 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 40 इससे हमारे पास 160 आ जाएगा। और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ भी तो 4 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर 20 आ जाएगा। तो 400 प्लस 160 प्लस 20 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 580। देखिए अब हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 145 के साथ, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर हम इसको ब्रोक अप करें 100 में प्लस 40 में और प्लस 5 में, तो देखिए आसानी के साथ हमने एक एक को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ गया 580। इसका अल्जेब्रिक एग्जांपल किस तरह होगा? 5 इंटू 3x प्लस 9, 5 इंटू 3x प्लस 9। तो 5 को सबसे पहले 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3x प्लस 5 इंटू 9। तो 5 को 3x के साथ करके दोबारा फिर 5 इंटू 3 इंटू एक्स और प्लस 5 इंटू 9 आ जाएगा। तो 5 3x को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे हमारे पास 5 3 15 इंटू एक्स आ जाएगा 15x और प्लस 45 हमारे पास आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें आप लोगों ने ऑपरेटर्स को भी मल्टीप्लाई करना है, और ऑपरेटर्स की मल्टीप्लिकेशन ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हम ऑपरेटर्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे और ऑपरेशंस की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से हमारे पास आएगी। तो आपको वो क्लियर हो जाएगी, तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को यूज कर सकेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को उसकी समझ आएगी। अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।